पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन मीन्स होता है अनेक भुजा। पॉली माने अनेक, अगन माने साइड्स, तो हु एरिया इज द बॉन्डेड 3 मोर देन 3 साइड्स। जैसे हम यहाँ से 3 साइड से पॉलीगन स्टार्ट होता है, यह भी आपका पॉलीगन है, ये भी आपका पॉलीगन है। अब रहा कि पॉलीगन के प्रकार होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूलर प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब होता है कि कम से कम उसका ये आपका जो होगा कहीं भी धंसा हुआ हिस्सा नहीं होगा, ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ। और कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, कहीं कहीं न कहीं एक साइड झुका हुआ हो, ये आपका हुआ कॉनकेव पॉलीगन। जैसे मान लिया जाए एक बना रहे हैं, अब फिर ऐसे झुका हुआ है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव पॉलीगन। और कॉन्वेक्स पॉलीगन में कहीं भी अवतल नहीं रहता है, कहीं भी तल धंसा हुआ नहीं रहता है, तो ये हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन। दूसरा चलिए रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर और इरेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में सभी भुजाएं बराबर होती है, रेगुलर में सभी भुजाएं बराबर होती है, और इरेगुलर में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। ये रेगुलर हो गया और ये इरेगुलर हो गया, ठीक है। अब रहा कि पॉलीगन में पेंटागन होते हैं, उसके बाद हेक्सागन होते हैं, हेप्टागन होते हैं, नोनागन होते हैं, डेकागन होते हैं, और परलेटर भी एक पॉलीगन्स है, ट्रेंगल भी एक पॉलीगन्स है, पेंटागन भी एक पॉलीगन्स है। अब चलिए जो रेगुलर पॉलीगन है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये 4 भुजा है, यह भी एक पॉलीगन है। जब इसकी चारों भुजा बराबर है तो ईच इंटीरियर एंगल अगर निकालने की बात होगी, ईच इंटीरियर एंगल निकालने की बात होगी तो 3 इंटू n-2 गुना 90/n करेंगे। ये रेगुलर के लिए, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए। अगर सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इंटीरियर एंगल में इसको करते हैं 2 इंटू n-2 गुना 90 करते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल में हम क्या करते हैं, 360 में भुजाओं की संख्या से भाग देते हैं। एक्सटीरियर एंगल और क्या सर, एक्सटीरियर एंगल स्टार्ट करो, जोड़ देंगे। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अगर एक्सटीरियर दिया है तो इंटीरियर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 180 में एक्सटीरियर घटा देंगे। अगर आपको एक्सटीरियर निकालना है तो इंटीरियर में क्या करेंगे, 180 में आप इंटीरियर घटा देंगे, 80 में इंटीरियर घटा देंगे। नंबर ऑफ साइड हम करने के लिए क्या करेंगे, 360 जैसे मान लेते हैं ईच एंगल। अगर आपका टोटल ये होता है आपका टोटल सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल इधर 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल के समूचा जो ये होता है क्या कहते हैं, सम होता है 360 होता है। अगर पेंटागन है तो पेंटागन में कितना साइड होगा, 30, एक्सटीरियर एंगल 72 होता है तो 5 साइड। तो नंबर ऑफ साइड बराबर 360 बटा एक्सटीरियर एंगल, 360 बटा एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया इन रेगुलर पॉलीगन के लिए। और इरेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इंटीरियर, तो वही सूत्र लागू होगा, 3 इंटू 90। लेकिन ईच इंटीरियर एंगल इसमें नहीं आ पाएगा, इसीलिए कि सबका वो अलग अलग होता है। नंबर ऑफ साइड वैसे ही निकलेगा, 360 बटा एक्सटीरियर एंगल। जैसे मान लेते हैं 6 भुजा का, 6 भुजा में 360 डिग्री, अगर प्रत्येक का जैसे मान लिया जाए कोई इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 108 डिग्री, तो प्रत्येक साइड कितना का होगा, तो इसको सूत्र से कंपेयर कर देंगे, n-2 गुना 90 बटा